सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, शालोम। परमेश्वर आप सबको शांति दे और मेरी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपके घर में मैं विश्वास करता हूं किसी भी बात की घटी नहीं होगी, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं आज आपके साथ बुद्धि के बारे में बात कर रहा हूं और बाइबल में ऐसा लिखा है, विजडम इज मोर पावरफुल देन स्ट्रॉन्ग और माइटी। तो जो बुद्धि है वो बल से या एक शूरवीर से ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये बहुत अहमियत है बुद्धि का हमारे जीवन में, और हम पढ़ेंगे इसके बारे में नीति वचन उसके 21वां अध्याय 22वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 22। यहां पर लिखा है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल पर जिस पर वे भरोसा करते हैं नाश करता है। एक बार फिर से पढ़ूंगा, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नाश करता है। तो बुद्धिमान क्या करता है? वो शूरवीरों के नगर पर चढ़ाई करता है और वो उनको नाश कर देते हैं। तो बुद्धिमान की बुद्धि एक शूरवीर के बल से ज्यादा शक्तिशाली है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो व्यक्ति जिसने बुद्धि को प्राप्त किया है वो शूरवीरों के नगर को ढा सकता है। बाइबल में जैसे हम पढ़ते हैं कि घर बुद्धि से बनता है, शक्ति से नहीं बनता, बल से नहीं बनता, लेकिन बुद्धि से बनता है। हां, उसमें शक्ति, बल, ये सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह भी लिखा है, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में सोने चांदी को प्राप्त करना चाहते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद कई बार उनको ऐसे लगता है आया तो बहुत, लेकिन हम संभाल नहीं पाए। कारण क्या था? उसके बल के साथ, उनकी मेहनत के साथ बुद्धि जुड़ा नहीं हुआ था। तो बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन में। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक दिन परमेश्वर ने सुलेमान राजा से बात किया और उसको कहा कि मांग, क्या मांगता है? और वो कहता है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे समझ दो। और परमेश्वर उसे कहते हैं, क्योंकि तूने मेरे से कुछ और नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझे अब बाकी सब कुछ भी दूंगा, पैसा दूंगा, धन दूंगा, शोहरत दूंगा, सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर ने उसको बहुत उसकी बुद्धि के साथ और बहुत सारी आशीषों को जोड़ दिया। और हम देखते हैं सुलेमान कैसे कदम दर कदम, चाहे वो उसका कारोबार हो, व्यापार हो, और यहां तक कि उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए दूर दूर से राजा लोग आते थे, और वो उसके पास बहुत सारे कीमती बहुमूल्य हीरे जवाहरात और कई तरह के कीमती इत्र और कई तरह के मसाले यहां तक लेकर आते थे उसको गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। तो हम देखते हैं जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया, कैसे सुलेमान की शान बढ़ गया, कैसे वो ग्लोरी जो थी उसके सिंहासन की दूर दूर कौमों तक फैल गई और परमेश्वर के नाम ने महिमा पाया। तो सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया। आज बहुत कम लोग हैं जो कभी ये कहें हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम बुद्धि को प्राप्त करें। तो मैं जैसे मैंने शुरुआत में कहा, दूसरे भाग में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस पहले भाग में हम बुद्धि की अहमियत को समझ रहे हैं, बुद्धि कितना महत्वपूर्ण है। तो बाइबल में लिखा है, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, और यह है सबोपदेशक एक्लीसियास्टस 7वां अध्याय और उसकी 19 आयत। बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होता है। एक बार फिर से पढ़ूंगा, बुद्धि ही से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ प्राप्त होता है। तो देश के 10 हाकिम हैं, मान लो 10 शूरवीर हैं, तो बाइबल में लिखा है उनसे बढ़कर बुद्धि ही से एक बुद्धिमान व्यक्ति को उनसे अधिक बल, शक्ति हासिल होता है। इतना महत्वपूर्ण है बुद्धि। देखो, जो युद्ध है, जो जंगें हैं, वो शक्ति से नहीं जीती जाती, बुद्धि से जीती जाती हैं। चाहे कोई भी देश की आर्मी क्यों ना हो, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और स्ट्रेटजी बनाकर बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए वो अपने दुश्मन पर हमला करते हैं। आज चाहे कोई भी आप गेम ले लो, चाहे फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, हॉकी ले लो, वहां पर सिर्फ लोगों के स्किल ही काम नहीं करते, लेकिन पूरा स्ट्रेटजी बनाया जाता है, योजना बनाया जाता है, किसको कैसे बॉल करवाना है, कैसे किसी ने बैटिंग करना है, कैसे स्पोर्ट्स
खेलना है, कौन सा प्लेयर की क्या खासियत है, उसे कैसे डॉज करना है, कैसे फुटबॉल लेकर गोल करना है दुश्मन के हिस्से में जाकर। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके बाद ही खिलाड़ी लोग खेलने के लिए आते हैं। तो इसलिए बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और उनसे अधिक बल प्राप्त करता है बुद्धि के कारण। सोने चांदी से बढ़कर, जैसे हमने पढ़ा, बुद्धि को प्राप्त करना है। घर बुद्धि से बनता है, सेवकाई बुद्धि से बनती है, आपका परिवार बुद्धि से बनेगा। पैसा आपके घर को नहीं बना सकता। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन घर उनके टूटे हुए हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को वीजा भी मिल जाता है, बहुत सारे लोग वीजा की चाहत रखते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। समस्या कोई नहीं, अगर आप विदेश जाना चाहते हो प्रभु आपको लेकर जाए। लेकिन एक बात याद रखें, हो सकता है विदेश चले जाएं लेकिन आपको टूटना पड़े अगर आपने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त नहीं किया। बहुत सारे लोग प्रार्थना कराते हैं, हमें धन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर आप बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुलेमान ने भी ऐसा ही किया। सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर से धन, सोना, चांदी नहीं मांगा, लेकिन उसने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। इसलिए वो इतना सामर्थी हो गया, इसलिए वो इतना अमीर हो गया, इसलिए वो इतना कामयाब राजा इजराइल कौम में बन गया कि इससे जैसा अमीर राजा इजराइल कौम में कोई नहीं हुआ। और इजराइल को इसने कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। तो उसी प्रकार से परमेश्वर आज आपको अपनी बुद्धि से भरना चाहते हैं और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में, और जब हम दानियल की जिंदगी को देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि दानियल की बुद्धि के बारे में बात किया गया है। परमेश्वर के एक नबी ने उसकी बुद्धि के बारे में बात किया। दानियल बहुत बुद्धिमान था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बहुत बुद्धिमान थे। ये बाकी सब लोगों से, जब राजा ने कुछ खास लोगों को अपने महल में सेवा के लिए चुनना था, तो उनमें दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को चुना गया और इनको दूसरे लोगों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान पाया गया। तो इनको इनकी शक्ति के कारण वहां ये नहीं खड़े हो पाए, इनको ऊंचे ऊंचे ओहदे अपनी ताकत के कारण नहीं मिले, अपनी किसी स्किल के कारण नहीं मिले, लेकिन इनको मिले बुद्धि के कारण। क्योंकि जब राजा ने देखा ये दूसरे लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है तो उसने उनको अपने खास स्थानों में इन लोगों को रखा। देखो, कोई भी आज हम देखें, देश की स्ट्रेटेजी बनाने वाले, कानून व्यवस्था बनाने वाले, जो कुछ भी बनाते हैं वो बॉडी बिल्डर्स नहीं होते, या वो लोग नहीं होते जो वेट लिफ्टर्स होते हैं। और कोई कहता है अरे ये तो बड़े अच्छे वेट लिफ्टर्स हैं, ये तो बहुत वजन उठा लेते हैं, तो इसलिए आओ हम इनको देश का प्रमुख बना दें। ये देखकर किसी को प्रमुख नहीं बनाया जाता। तो क्या देखा जाता है? देश कैसे कामयाब होता है? देश कामयाब तब होता है जब बुद्धिमान लोग देश को चलाना शुरू कर देते हैं। इसी के बारे में हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। यूसुफ कैसे बुद्धिमान था और कैसे उसको परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया। कैसे राजा के उसने सिर्फ ख्वाब को ही नहीं बताया, लेकिन उसने राजा को स्ट्रेटजी भी दिया। और जैसे ये भविष्यवाणी हुआ था, राजा के ख्वाब में आया था कि 7 साल खूब फसल होगी और अगले 7 साल अकाल होगा। तो अब परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा ऐसे करो, 7 साल सारा भंडार इकट्ठा करो ताकि बाकी 7 साल जब अकाल होंगे तो कोई भी गति ना होगी। और इसकी स्ट्रेटेजी के कारण, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को इस्तेमाल करने के कारण मिस्र दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। दुनिया का धन मिस्र के पास आना शुरू हो गया। दुनिया में धन नहीं था, दुनिया में पैसा नहीं था, दुनिया में यहां तक अकाल पड़ गया और लोग अपना सब कुछ बेच कर मिस्र देश को देना शुरू कर दिया, सब कुछ बेचना शुरू कर दिया, ताकि 7 साल जो अनाज जो इकट्ठा किया है अब दूसरे लोगों को मिल सके, ताकि वो अपने पेट को भर सके और उनकी जिंदगियां बच सके। तो बाइबल में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 उसकी 21 और 22 आयत को, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर लिखा है, उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। तो यहां पर हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ की जब बुद्धि को राजा ने देखा, क्या किया? उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। तो अधिकारी किसको ठहराया गया? जिसके पास बुद्धि थी। प्रधान लीडरशिप किसको मिला? वो नहीं जिसके पास मसल्स थे, वो नहीं था जो स्किल से भरा हुआ था। बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छे अपने स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे प्रीचर्स बन सकते हैं। याद रखें, हर एक अच्छा प्रीचर एक अच्छा लीडर नहीं होता।
हर एक अच्छा वर्शिप आराधना करने वाला एक अच्छा अगुवा नहीं होता। तो अगुवा होना, लीडरशिप बिल्कुल एक अलग, एक परमेश्वर का दिया हुआ विजडम है। और जब अब फिरौन ने देखा कि इसके पास बुद्धि है तो उसने क्या किया, उसको लीडरशिप दिया। और उसके साथ क्या दिया, उसको अधिकारी ठहराया ताकि उसके कहने पर जो भी कामकाज हो उसके कहने पर हो। क्योंकि फिरौन को उस पर भरोसा था, उसके मसल्स को देखकर नहीं, लेकिन बुद्धि को जानकर और बुद्धि के बारे में देखकर और बुद्धि के बारे में सुनकर उसको मालूम था, अगर मैं इस व्यक्ति को यह पोजीशन दे दूं, अगर मैं इस व्यक्ति को लीडरशिप दे दूं, मुझे मालूम है मेरा देश और उन्नति करेगा और तरक्की करेगा। इसी प्रकार से मेरी प्रार्थना है, अगर प्रभु जो लोग सेवकाई में हैं, परमेश्वर आपको ऐसे अगुवे दें, ऐसे लोग दें जो बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के सेवा कार्य को आगे बढ़ा सके। मेरी प्रार्थना, अगर आप व्यापारी हैं, परमेश्वर आपको ऐसे लोग दे जो बुद्धि से भरे हो ताकि आपका व्यापार कारोबार बढ़ सके। आमेन। सो इसलिए अगली आयत में देखेंगे 105 का 22 में क्या लिखा है कि वे उसको, उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पूर्णियों को ज्ञान सिखाए। तो हाकिमों को कैद करने का भी अधिकार यूसुफ को मिल गया। वो जिसको कैदी बनाया गया, वो जिसको जेल में रखा गया, वो जिसको प्रिजन में रखा गया, लेकिन वो जिसने कभी भी बुद्धि को नहीं छोड़ा, चाहे वो जेल में था, चाहे वो किसी के घर में गुलाम था, चाहे उसने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब एक औरत उसके साथ सोना चाहती थी, वो वहां से भाग गया, उसने व्यभिचार नहीं किया। हम देखते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान था। और फिर हम देखते हैं कैसे अब यूसुफ एक ऐसी पोजीशन में आ गया कि वो हाकिमों को कैद करने का उसके पास अधिकार था। तो हाकिमों को कैद करने का उसके पास अधिकार था और पूर्णियों को ज्ञान सिखाई, यानी कि मिस्र देश के जो बुजुर्ग लोग हैं या पूर्णीय लोग हैं या ज्ञानी लोग, वो लोग जिनको मिस्र देश में ज्ञानी समझा जाता था, अब ये उनके ऊपर भी मुखिया बन गया और राजा ने इसको ठहराया, भाई इनको सिखाओ अब ज्ञान की बातों को। हालेलुया। देखो बुद्धि कितना सामर्थ्य है। एक व्यक्ति को जेल से उठाकर कैसे सिंहासन पर बिठाया, अधिकारी बनाया, प्रधान बनाया, लीडरशिप दिया, अधिकार दिया। और अब इतना ही नहीं, वो दूसरों को सिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना है और अब फिर हमें अपने बच्चों को सिखाना है। बहुत सारे लोग परमेश्वर की बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते या हासिल नहीं करते और आगे अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को सिखा नहीं पाते, जिस कारण से हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य में, अपने जीवन में जूझना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बार फिर से कहूंगा, बाइबल में लिखा है, सोने चांदी से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। बुद्धि अहम है, बुद्धि फर्स्ट है, विजडम फर्स्ट है। और विजडम एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, बुद्धि चौकों में पुकारती है, सड़कों में पुकारती है। तो यहां पर परमेश्वर पूरा बुलाहट दे रहे हैं एक मनुष्य को और कहते हैं, तू मुझे मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर आज मनुष्य को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। और दूसरे भाग में हम इस बात के बारे में जानेंगे कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धिमान हो सकता है, कैसे हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमने पहले भाग में बुद्धि के महत्व के बारे में समझा, तो इसलिए आप इस बात को समझ लीजिए, सोने चांदी से बढ़कर, धन दौलत से बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, सब चीजों से बढ़कर बुद्धि को प्राप्त करो। जब बुद्धि मिल गई, नौकरी भी मिलेगी, सोना चांदी भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगा, पति पत्नी भी मिलेगी और पति भी मिलेगा और बच्चे भी मिलेंगे और वो भी बहुतायत से फलवंत होंगे क्योंकि आपने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया है। अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, वो कितना धनवान था, कितना धनी था और उसका परिवार कितना आपस में मिला जुला था, कितना प्रेम था उस परिवार में। और जब हम अय्यूब की किताब में आखिर में जाकर पढ़ते हैं, हम देखते हैं ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया। परमेश्वर का वचन बुद्धि है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, जिसके बारे में हम दूसरे भाग में समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई को बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है। अलग अलग जगहों में कलीसियाओं को स्थापित करने का, अगुवे तैयार करने का, पासवानों को तैयार करने का। हमारा बाइबल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम जमीन ले रहे हैं, आने वाले दिनों
दिनों में वहां पर हमें ट्रेनिंग सेंटर बनाना है। मीडिया के प्रोग्राम्स के जरिए, आराधना के गीतों को बनाने के द्वारा हम किसी ना किसी माध्यम से आज बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं। और ये सिर्फ संभव होता है, आज तक हम जो भी कर पाए ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप जैसे लोगों ने हमारा सहयोग दिया, और आगे भी इसलिए संभव होगा जो कि आगे में इससे बढ़कर जरूरतें हैं, इससे बढ़कर एक मकसद है, एक बड़ा दर्शन है। ये तभी संभव होगा जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आपके लिए संभव है तो आप हमारे सहयोगी बन जाएंगे। जैसे कि इस समय आप स्क्रीन पर हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देख रहे हैं, ये हमारा बैंक अकाउंट है, और याद रखिए सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है। तो अगर आप कोई भी सहयोग देना चाहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवकाई के लिए, तो आप हमारे इस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन किसी और जरिए से अगर आप हमें भेजना चाहते हैं हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई को, तो नीचे आप देख रहे हैं 2 नंबर भी दिए गए हैं। आप उन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप हाउस ऑफ वर्शिप सेवकाई में अपने सहयोग को भेज सकते हैं। तो आए हम प्रार्थना करें, और मेरी प्रार्थना है जितने लोग जिन्होंने इस समय फैसला लिया है, हो सकता है आज आप संडे सर्विस को देख रहे हो, आप संडे सर्विस में हमारे साथ जुड़े हो, तो मेरी प्रार्थना है परमेश्वर जो भी आज आपने परमेश्वर के लिए देने का फैसला किया है, अगर आप इसी समय अपने हाथ में पकड़ना चाहते हैं, जो भी आप प्रभु के लिए देना चाहते हैं पकड़ सकते हैं, या आप अपने मन में फैसला ले सकते हैं, प्रभु मैंने आज फैसला लिया है, मुझे इतना देना है, मुझे सेवकाई को इतना भेजना है। तो आप अपने मन में सोच लीजिए, परमेश्वर से कह दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु ये मेरी आराधना है और मुझे आपके भले कामों में सहयोगी बनना है, और मुझे आर्थिक मदद और सहायता भेजना है। सो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, और मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, पिता आपके लोगों ने जो देने का फैसला किया है, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपके लोगों को कोई घटी ना होगी, होने दे, इनका ये भेंट आपको कबूल हो जाए और आपके सेवा कार्य में लग जाए, ताकि बहुत सारी जिंदगियां बच जाएं, जिंदगियों में बदलाव हो जाए और लोग सेवकाई के कार्यों के लिए खड़े हो जाएं। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो जैसे मैंने कहा, आप नीचे इस समय हमारे अकाउंट डिटेल्स को देख रहे हैं, तो आप इसमें अभी या इस प्रोग्राम के खत्म होने के द्वारा आप जो भी ऑफरिंग्स, डोनेशंस या आप दशमांश, टाइट्स बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं, और मेरी जैसे मैंने प्रार्थना किया आपके घर में कोई भी घटी ना होगी।